नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और बड़ी खबर से बात करेंगे। पीएम मोदी ने आज मन की बात की है और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने आज कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर करके रख दिया है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस देश के लोगों की धैर्य और दुख सहने की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कई लोगों ने असमय अपनों को खो दिया, ये समय हौसले से लड़ाई लड़ने का है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि सिर्फ विशेषज्ञों की बात माने, डॉक्टरों की बात माने और जरूरी उपाय अपनाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन की अहमियत के बारे में सभी को पता होना चाहिए। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सभी योग्य लोग वैक्सीन लगवाएं। इस दौरान रायपुर के एक अस्पताल की सिस्टर भावना ध्रुव से भी पीएम ने बात की। ध्रुव ने बताया कि कोविड ड्यूटी लगने के बाद उनके परिवार वाले डर गए थे। वह कोविड मरीजों से मिली। वह लोग कोरोना से ज्यादा घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करेंगे। सिस्टर ने बताया कि उन्होंने उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जिससे मरीज ठीक हुए। हालांकि पीपीई किट पहनने के बाद काफी दिक्कत होती है। संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मल्टीटास्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लंबे समय तक होती हैं। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारा ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया, सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी, मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर, तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर। उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए।
हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे, वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर, और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला पुरुष बुजुर्ग सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए। सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए, बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं, तो जरूर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, 12 जिलों में लॉकडाउन बढ़ गया है। 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद में लॉकडाउन बढ़ गया है। 6 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रायगढ़ में भी 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। सूरजपुर, जशपुर में 5 मई तक लॉकडाउन है। धमतरी, बेमित्रा, कोरबा में लॉकडाउन बढ़ाया गया। कोरबा, कोंडागांव में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया। अंबिकापुर, राजनांदगांव में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको परेशान, चिंता होने की जरा भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। संक्रमण चेन तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। आप देखिए तस्वीरें, जहां तक भी जा रही हैं निगाहें, कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। और यह है लॉकडाउन इफेक्ट। ऐसा ही चाहिए जैसा दिख रहा है तस्वीरों में। आप देखिए दूर तक जहां भी नजरें जाएंगी आपकी, इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। ये लॉकडाउन का साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, और ये इफेक्ट नेगेटिव नहीं है, सकारात्मक प्रभाव है। ऐसी ही उम्मीदें थी जैसा दिख रहा है। और इस वक्त हमारे 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं। कोरबा से अब्दुल असलम, कोंडागांव से हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, और रायपुर से युगल तिवारी, और राजनांदगांव से राकेश यादव। युगल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। रायपुर में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, बताइए क्या तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त? जी देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन को एक्सटेंशन किया गया है, बढ़ाया गया है, ये निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण है उनके चेन को तोड़ने के लिए इस तरह की व्यवस्था है वो बनाई गई है। लगातार कोविड मरीजों की संख्या राजधानी रायपुर में बढ़ रही है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भी इसका संक्रमण का जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर मौत की हम बात करें कमरुद्दीन, तो 203 लोगों की पूरे मौत हुई है प्रदेश भर में। 43 लोगों की मौत है वो रायपुर में अकेले हुई है। एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, और ऐसे आंकड़े लोगों को विचलित करते हैं, डराते हैं। लेकिन लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाई गई है, राजधानी रायपुर सहित 13 ऐसे जिले हैं जहां पर इनकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो इसे कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के जो चैन है उसे तोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा है कि लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उनकी जो अति आवश्यक जो सेवाएं हैं, दूध है, इसके अलावा जो मेडिकल की जो सेवाएं हैं, तमाम सेवाएं इसी तरह से जारी रहेंगी। कई रियायतें दी गई हैं कि गुमटी और ठेला से जो है मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के लोग सब्जियां बेच सकेंगे। साथ ही साथ जो अंडा है, चिकन है, वो भी उन्हें आसानी से अब उपलब्ध हो जाएगा। तो जो खाद्य पदार्थ की जो किल्लत रहती थी वो अब नहीं होगी। तो कई रियायतें दी गई हैं, और इसी को देख करके कहा जा सकता है कि लॉकडाउन भले ही एक्सटेंशन कर दिया गया है, ये आवश्यक भी है। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंशन नहीं किया जाता तो संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें इजाफा हो जाएगा और कई तरह की दिक्कतें आएंगी, और सबसे बड़ी बात है कि कैजुअलिटी होने की भी संभावना है। तो अब जिस तरह से राज्य सरकार ने जो कलेक्टर को आदेश दिए थे, और उसी जो है तारतम्य में तमाम जो है लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, अवधि बढ़ाई
बढ़ाई गई हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कमरुद्दीन कई जिलों की जो लॉकडाउन की अवधि वो भी बढ़ाया जाए। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल ऐसी संभावना है और हमारे संवाददाता राजनांदगांव से राकेश भी लगातार जुड़े हैं। राकेश, रायपुर में जहां 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वहीं राजनांदगांव में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसका इफेक्ट कितना दिख रहा है? जी हाँ, निश्चित ही कमरुद्दीन, मैं आपको बता दूं कि लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कलेक्टर टीके वर्मा ने यह निर्णय लिया कि 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा और 3 बार अब तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्थिति बहुत ही भयावह है राजनांदगांव में। हम प्रदेश में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। लगातार जो मरीज हैं, कोविड के जो मरीज हैं, उन पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार हमारे यहाँ बढ़ रही है और मृत्यु दर है वो भी लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं मैं आपको अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का जो गोद ग्राम था सुर्गी, वहाँ भी स्थिति कमोबेश यही है और लगातार यहाँ भी जो पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। और मृतकों की संख्या में भी लगातार इस गांव में, एक गांव की हम बात कर रहे हैं, सुर्गी गांव की, जो पूर्व मुख्यमंत्री का गोद गांव है, वहां भी जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कमरुद्दीन डराने वाले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ग्रामीणों में जहां लोग लापरवाही बरत रहे थे राकेश, उसका अब प्रभाव दिख रहा है। कोरबा से हमारे संवाददाता अब्दुल असलम भी लगातार जुड़े हैं। अब्दुल, ग्रामीण जो अंचल हैं उसके हालात भी बद से बदतर हो रहे हैं। क्या ग्रामीण अंचलों में लोग अब सीख गए हैं, सबक लेना शुरू कर चुके हैं, अनुशासन में आ गए हैं कि हाँ कोई कोरोना वायरस है और बहुत घातक है? जी निश्चित तौर पर कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ग्रामीण जो है वो समझने लगे हैं और यही कारण है कि अब वो घरों में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। साथ ही जो कोविड वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन भी शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच के वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। कमरुद्दीन जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कोरबा में भी लोग सतर्कता बरत रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोंडा गांव से हमारे संवाददाता विवेक भी लगातार जुड़े। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, कोंडा गांव में भी जिला प्रशासन ने 5 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। बताइए वहां पर ग्राउंड पर कितना असर इसका दिख रहा है लॉकडाउन का? क्या सुचारू रूप से पालन हो रहा है गाइडलाइंस का? देखिए कमरुद्दीन, एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से कोंडागांव एक समय में कोरोना के नाम से काफी सेफ जोन था, यहाँ पर बहुत कम कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जनता ने लापरवाही बरती तो उसके बाद से कोरोना का संक्रमण बढ़ते चला गया और आज हालात ये हैं कि यहाँ पर 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और इसके बाद लगातार जो ये 5 मई तक का जो लॉकडाउन दूसरे फेज में बढ़ाया गया है, तो इस बार पुलिस ने बड़ी कड़ाई से इसका पालन करवा रही है, लोगों को काफी मुस्तैद है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि नजारा, जिस सड़क पर जी। लगातार आवाजाही लोगों की जारी रहती थी और काफी गाड़ियां आने जाना करती थी, आज वो सड़क पूरा नेशनल हाईवे 43 जिसको बस्तर की लाइफलाइन कहा जाता है, वो पूरी लाइफलाइन में सन्नाटा पसरा हुआ है। और चौक चौराहे पर जो पुलिस के जवान तैनात हैं, हर आने जाने वाले गाड़ी वालों को चेक करते हैं। जब कोई यदि ई पास है या कोई अपने कागजात दिखाता है तभी उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। बाकी पूरी तरीके से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इस बार पुलिस ने जो पिछली बार जो चूक हुआ था या कहीं के कमी रह गई थी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, तो इस बार पुलिस ने उन कमियों को दूर किया है और काफी सख्ती से पेश आ रही है। बिल्कुल, तो काफी सख्त नजर आ रही है पुलिस। बिल्कुल ऐसी सख्ती होनी भी चाहिए। बिल्कुल विवेक, ऐसी सख्ती की उम्मीद थी और ऐसी सख्ती हो रही है, अच्छी बात है। लगातार हमारे संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं। युगल, एक पक्ष तो ये है कि लॉकडाउन हम इसलिए इम्पोज करते हैं जिससे संक्रमण की चेन टूट जाए और ऐसा दिख रहा है, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चेन टूट रही है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है। तो जो अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग हैं, खासतौर से व्यापारी वर्ग, वो क्या महसूस कर रहा है? क्या वो ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है? क्या वो बेसब्र तो नहीं हो रहा कि दुकान खोलना है?
जी कमरुद्दीन, देखिए लॉकडाउन की जब एक्सटेंशन किया गया है तो उसे लेकर के तमाम व्यापारिक संगठनों से पहले कलेक्टरों ने बात की है, रायशुमारी की है, उसके बाद इसकी अवधि है वो बढ़ाई गई है। अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे तो उसके चैन को तोड़ने के लिए एकमात्र विकल्प है वो है लॉकडाउन, और उसी के मद्देनज़र इसकी अवधि बढ़ाई गई है। और जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं अनुशासित नज़र आ रहे हैं। अगर शहरों में देखें तो एक वक्त था जब पहली लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी उसका उल्लंघन करते लोग पाए जाते थे और उस पर जुर्माना भी लगता था, लेकिन अभी यह है कि स्वतः लोग इसका पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन जो लगाया गया है, लोग घर से ही नहीं निकलना चाह रहे हैं क्योंकि इस वैश्विक महामारी इतना जो फैलाव है और जिस तरह से कैजुअलिटी हो रही है, लोगों के मन में चलिए तो है। लोग और कुल जाहिर सी मिलाकर बात है, ये कमरुद्दीन निष्कर्ष दहशत निकाल हो। सकते हैं युगल, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप चारों ने की है उस पे एक ही लाइन कह सकते हैं कि लोग अब कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक तरीके से जीवन जीना प्रारंभ कर चुके हैं। शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12 जिलों में लॉकडाउन, कुछ जिलों में 6 मई तक, कुछ जिलों में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। और रायपुर से एक बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक है। रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा बैठक है। सभी नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों से चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी बातचीत की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकें कर रहे हैं। एक और बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक हो चुकी है और सभी नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष से उन्होंने चर्चा की है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी बातचीत की है। हर वर्ग के लोगों से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, हर वर्ग के लोगों का विचार सुन रहे हैं और हर वर्ग से एक सकारात्मक संदेश देने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं जानने की भी कोशिश प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज उन्होंने रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा बैठक की है। सभी नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों से चर्चा की है सीएम भूपेश बघेल ने। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर बातचीत की है क्योंकि एक ही मुद्दा आजकल पूरी दुनिया में तैर रहा है, कोरोना संक्रमण। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ चुके हैं। अवधेश, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था जब उन्होंने नगर निगमों के मेयर से चर्चा की थी, कमिश्नर आयुक्तों से चर्चा की थी और अब एक कड़ी में और जोड़ दिया, उन्होंने नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के साथ चर्चा की है। बताइए क्या रहा है एजेंडा इसमें आज? देखिए, एजेंडा यही है कि रायपुर और दुर्ग संभाग में किस तरह से कोरोना संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि बस्तर संभाग में पहले से ही जो स्थिति है कुछ बेहतर मानी जा रही है। सरगुजा संभाग के भी कुछ एक जिलों को, अगर सरगुजा जैसे जिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जिलों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रायपुर और दुर्ग में लगातार जो नियंत्रण है, वो जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर होते जा रही है। बीते दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री ने नगर निगम के तमाम अध्यक्षों से, तमाम महापौर से, उनके आयुक्तों से बातचीत की, इसी कड़ी में अब नगर पालिका के जो अध्यक्ष जो वहां के सीईओ है उनसे बातचीत करके, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है कमर, वो ये है कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है कोरोना का संक्रमण तेज होते जा रहा है। मतलब ये कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे ज्यादा इनकी संख्या तादाद मिलते जा रही है नए मरीजों की, तो इस पे कैसे लगाम लगाया जाए और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उन शहरी क्षेत्रों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे क्वारंटाइन की एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि लोग क्वारंटाइन नहीं हो पा रहे, उन्हें क्वारंटाइन का पालन कराने के लिए अमला उस मुस्तैदी से धरातल पे एक्टिव नजर आ नहीं रहा है। तो तमाम चीजों की यथास्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए कि कैसे भी करके संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो कारगर कदम सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से उठाए जा सकते हैं वो धरातल पे उठाए जाए और लोगों के मन में कम से कम भय मुक्त लोगों को किया जाए कि कोरोना होने के बाद उनकी जान पे मुसीबत आ सकती है, क्योंकि तमाम प्रयास धरातल पे जारी है। इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समुदाय से, तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल चर्चा जारी है और लगातार चर्चा चल रही है। उम्मीद करते हैं सकारात्मक पहल होगी और लोग भी अब जागरूक होना शुरू हो चुके हैं। इसका परिणाम भी देखने को जल्द मिल जाएगा, जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य में गंभीर हालत में मिले हाथी के शावक की मौत हो गई। तमोर हाथी रेस्क्यू सेंटर में 15 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। दरअसल 15 दिन पहले एक हाथी का शावक
तमोर पिंगला के जंगल में नदी में गिरा हुआ मिला था। बड़ी मुश्किल से उसका रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद उसे रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था, जहां उसका इलाज किया जा रहा था। लेकिन चिकित्सकों की लाख कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और बताया जा रहा है कि किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बलौदाबाजार के सुढेला गांव में मोटरसाइकिल से अवैध महुआ शराब बेचते हुए 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आरोपियों से 15,000 की शराब और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। अवैध महुआ शराब बेच रहे थे 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन में भी। तो प्रदेश में कोरोना महामारी के जानलेवा कहर से पूरी जनता जूझ रही है, लेकिन सियासी दल इन सब के बीच भी सियासत नहीं छोड़ रहे। धमतरी में बीजेपी ने कोरोना संकट से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। विरोध के लिए बीजेपी अपने घरों के बाहर तख्ती लेकर धरने पर बैठी और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तो कांग्रेस ने इसके जवाब में पुलिस से शिकायत की। लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की गई।